बहुत सारे लोग मुझे आज भी सवाल करते हैं कि वैक्सीन लेने के बावजूद हमको कोविड क्यों हुआ, या फला लोग जिनको हम जानते हैं उनको कोविड क्यों हुआ, तो क्या फिर कोविड अगर होना है तो वैक्सीन लेना ही क्यों। वैक्सीन की वजह से कई लोगों की मौत हुई ऐसा बताते हैं, या ये बताते हैं कि वैक्सीन लेने के वजह से कोई बीमारी ज़्यादा बढ़ गई, कोविड होने के चांसेस ज़्यादा हो गए। इस तरह से अलग अलग तरीके से बातें करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन क्या वो इफ़ेक्टिव है? हाँ, बिल्कुल इफ़ेक्टिव है, और वही आज की तारीख में वही कारगर तरीका है जिसकी वजह से कि हमारा इम्यूनिटी बढ़ाया जाए, उसको बढ़ाया जाए। दूसरी बात, वैक्सीन लेने के बाद में आपको कोरोना हो सकता है, लेकिन क्यों हो सकता है वो जानना ज़रूरी है। अगर आपने वैक्सीन उस दौरान में ली है जिसके बाद में, या मसलन के तौर पर कि आप किसी के कांटेक्ट में आ गए, आपको इन्फेक्शन हो गया, वायरस आपके शरीर के अंदर चला गया, नाक मुंह से अंदर में चला गया, और उसके बाद फिर आपने वैक्सीन ली, मतलब ये कि आपको इन्फेक्शन हो गया है, शरीर में तो वायरस चला गया है, उसके बाद में आपने वैक्सीन ली। वैक्सीन के वजह से इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए कम से कम 4-6 वीक्स या कभी कभी 12 हफ्ते भी लग सकते हैं। और ख़ासकर अगर वह व्यक्ति एल्डरली हो, उम्र दराज हो, या उनको डायबिटीज़, हार्ट की तकलीफ हो, अगर ऐसा है तो उनको तो और भी ज़्यादा समय लगता है इम्यूनिटी डेवलप होने में। जितने भी अगर प्रेग्नेंट लेडी है या कोई जिनकी खुराक अच्छी नहीं है, उन लोगों को और समय लगता है इम्यूनिटी डेवलप होने में। तो ऐसी सूरत में फिर वैक्सीन लेने के बावजूद भी उनको कोरोना होता है। वैक्सीन लेने के बाद में उतना समय देना पड़ता है कि शरीर में प्रतिकार शक्ति डेवलप हो, एंटीबॉडीज़ डेवलप हो। अगर आप एंटीबॉडीज़ डेवलप होने के पहले ही आपको इन्फेक्शन हो गया है तो फिर वह एंटीबॉडीज़ उतनी नहीं होती है जो कि वायरस को न्यूट्रलाइज करे या उसको पूरी तरह से खारिज करे। तो ये बात समझने के लिए ज़रूरी है। इस वजह से ही जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है उनको कोरोना होने की हो सकता है। तादाद ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो वैक्सीन लेने की वजह से नहीं है, वो इसलिए कि आपको इन्फेक्शन पहले हो चुका है, इस वजह से। अब कई लोग पूछते हैं कि अगर वैक्सीन ले ली है या फिर लेने के बावजूद अगर होता है तो फिर वैक्सीन लेने का फ़ायदा ही क्या है। तो वैक्सीन लेने का फ़ायदा इसलिए है कि अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है और अगर कोरोना का इन्फेक्शन होता है, अगर वो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, डायबिटीज़ अगर उनको है, अगर वो ओबेसिटी है, मतलब जिनका वज़न ज़्यादा है, मोटापा है जिनके शरीर पर, और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, ये तमाम जो नाजुक हालत करते हैं शरीर की, अगर उनको कोरोना इन्फेक्शन हो जाता है और अगर उन्होंने वैक्सीन ली है तो वह उनका इन्फेक्शन सीवियर इन्फेक्शन नहीं होता, वो माइल्ड इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें से वो निकल जाते हैं। मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वो उनके इसमें शरीर में वो सीवियर इन्फेक्शन होकर उनको ऑक्सीजन लगने की ज़रूरत पड़ सकती थी, उनकी सीरियस होने के चांसेस बनते थे। लेकिन क्योंकि वैक्सीन ली है इसलिए वो इन्फेक्शन सीवियर नहीं होगा, वो माइल्ड इन्फेक्शन रहेगा और उससे से आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, आप उसमें से सही हो सकते हैं। तो ये फ़ायदा है वैक्सीन लेने का, ये आप जान लें। तीसरा सवाल आता है कि वैक्सीन के वजह से कई लोगों के इसमें डेथ हुई है या वो बीमार ज़्यादा पड़े या कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ है। मैं इसका उत्तर इसी बात में दूंगी कि बड़े बड़े ट्रायल्स हुए हैं और वैक्सीन बहुत बड़े बड़े प्रोसेसेस में से जाकर वो सामने आती है, और कोई भी तमाम ट्रायल्स में किसी की जान जाने की कोई इंसिडेंसेस नहीं रिपोर्ट हुए हैं। हमने खुद डॉक्टर जब मैं हूँ और हमारे इतने सारे कलीग्स हैं, हमने कई वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स मॉनिटर किए हैं, देखे हैं, हमने खुद ने देखे हैं, अस्पतालों में देखे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जहाँ पर मैं अभी बैठी हूँ और गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों सेक्टर में देखे हैं। ऐसी कोई भी एडवर्स इवेंट या एडवर्स कोई चीज़ नहीं हुई है। ये सुनी सुनाई बात है, यह हियर से है या रूमर्स है, और ये बकलोली है दरअसल कुछ लोगों की, जो कि लोगों का विश्वास वैक्सीन में घटाना चाहते हैं अपने फ़ायदे के लिए, चाहे वो मिस्टर रामदेव हो या कोई भी वैज्ञानिक लोग हो, जो लोगों का विश्वास है वैज्ञानिक चीज़ों में और वैक्सीन में कम कराना चाहते हैं, वह यह कर रहे हैं। वैक्सीन जहाँ पर भी कैंपेन्स चले हुए हैं जिन देशों में,
चाहे वो मोडर्ना वैक्सीन के कैंपेन्स चले हो या फाइज़र वैक्सीन के हो या कोविशील्ड का ही एक प्रकार जो अमेरिका और यूके में दिया गया, यूरोप में दिया गया, वहाँ पर की हालत में इतना सुधार है कि उनके इसमें अभी लोगों को मास्क पहनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो ये बात है। चौथा सवाल कई लोगों का होता है कि क्या अगर हमने वैक्सीन ली है तो क्या हम मास्क पहनना बंद कर दें? ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। मास्क पहनना ज़रूरी है दो चीज़ों की वजह से। एक तो यह क्योंकि म्यूटेंट वायरसेस आ रहे हैं और हमने देखा है कि दूसरी जो लहर वायरस की थी उसमें से कितना नुकसान भारतीयों का हुआ है, कितने लोगों की जान गई, पूरी मौत की लहर भी चली है उसके साथ में। तो वह एक वजह, म्यूटेंट वायरस बदल कर वायरस आते हैं और वह उसकी वजह से हमको मास्क पहनना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि कब तक मास्क पहने रहना होगा। तो यह बात है कि वैक्सीनेशन का दर यूएस में तमाम मतलब ऑलमोस्ट 75% लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। इंडिया में लेस देन 5% का वैक्सीनेशन हुआ, अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जब तक कि पूरी पब्लिक, सारी जनता का वैक्सीनेशन ना होए तब तक ये हमको मास्क पहनते रहना है। क्यों? क्योंकि ये वायरस उन लोगों में जाके मल्टीप्लाई होता है जिनको वैक्सीन मिली भी है और जिनको नहीं भी मिली है, उनको जाके वो मल्टीप्लाई होता है, बढ़ता है और वो म्यूटेट होता है, मतलब अलग रूप धारण कर लेता है। ये अलग रूप धारण किया हुआ वायरस जो है, यह हमारे प्रतिकार शक्ति उसको रिकग्नाइज नहीं करती है और वह एक बड़ी बीमारी का रूप बन सकता है। और इसी वजह से ज़रूरी है कि हम लोग मास्क यूज़ करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग और हमारा जो सैनिटाइजेशन का जो काम है वो भी हमारा चलते रहना चाहिए। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात कि वैक्सीन की इम्यूनिटी कब तक रहेगी। वैक्सीन की इम्यूनिटी जो है वह सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कोविशील्ड वैक्सीन के बीच का इंटरवल मैंने आपको बताया हुआ है कि 4 से 6 हफ्ते का, और जो कोवैक्सीन है वो कोविशील्ड का 4 से 6 हफ्ते पहले था लेकिन अभी बढ़ा दिया गया। कोवैक्सीन का 4 से 6 हफ्ते के बीच का मेरे दूसरा डोज लेना है और कोविशील्ड का उन्होंने एक्सटेंड करके ऑलमोस्ट 12 वीक्स किया है। लेकिन सेकेंड डोज के बाद में जो इम्यूनिटी का दर है वह ऑलमोस्ट 80 to 90% बढ़ता है। जो लोग कमज़ोर होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, उसमें थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ये प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी के दर में जाता है। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपका इम्यूनिटी दर ज़्यादा भी नहीं है और प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उसके स्टिमुलस के वजह से एक जो ट्रिगर मिलता है बॉडी को, उसकी वजह से इम्यूनिटी के जो एंटीबॉडीज़ है वो हाई हो सकते हैं और वो हाई होने की वजह से आपको प्रोटेक्शन मिलता है। तो आप देखेंगे कि ये वैक्सीन लेने की वजह से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। पहले तो अपने आप में वो इन्फेक्शन रुक जाता है, दूसरे म्यूटेशंस कम हो जाते हैं, तीसरा हमारे अंदर में वायरस जाता है तो वो ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं होता है और हमारे आजू बाजू के जो लोग हैं, परिवार के लोग हैं, अगर उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो वह हमारे से उनको संक्रमित होने के चांसेस कम होते हैं। और चौथी बात यह है कि खुदा न खास्ता अगर वैक्सीन लेने के बावजूद अगर आपको संक्रमण हो जाए तो वो बहुत माइल्ड रहता है। और आखिरी बात यह कि अगर इन्फेक्शन हो ही जाता है तो आपकी इम्यूनिटी, क्योंकि आपको वैक्सीन मिली है तो वो स्टिमुलस के ज़रिए वो इम्यूनिटी और भी आगे ऊपर तक चली जाती है। तो ये तमाम फ़ायदे हैं वैक्सीन के और आप अपने अपने एरियाज़ में वैक्सीन को बिल्कुल लीजिए और ऐसे किसी भी बात पे विश्वास ना कीजिए कि जो कहते हैं कि वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, वैक्सीन लेने से मर जाते हैं, वैक्सीन लेने से बीमार पड़ रहे हैं, कोई एनाफिलेक्टिक एक्शन हो गया है या कोई गश खा के गिर गया, किसी को चक्कर आ गई, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया है बड़े बड़े कैंपेन्स में और बड़े बड़े जो भी ट्रायल्स हुए हैं वैक्सीन के। तो इन बातों के साथ में मैं अभी अपना ये वैक्सीन के ऊपर का यहाँ पर मैं समाप्त करती हूँ और मैं आपके पास दोबारा अलग अलग चीज़ों को लेकर, कोविड के संबंधित चीज़ों को लेकर आती रहूँगी, आपको जानकारी देती रहूँगी। आप अपने आप को महफूज रखें, सुरक्षित रखें और मास्क जो है अभी आप मैं देखेंगे कि मैं मेरे चेम्बर में बैठी हूँ और यहाँ पर कोई भी नहीं है, फिर भी मैं मास्क पहन के रहती हूँ। तो मास्क पहनना कीजिए, पहनते रहिए। शुक्रिया।